नमस्ते। आज से तकरीबन कई साल पहले लालू प्रसाद यादव ने एक बात कही थी कि चाहे जब कुछ भी हो जाए, बिहार में भाजपा और आरएसएस को वो घुसने नहीं देंगे। वो जब नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन का हिस्सा बने थे, तब उन्होंने यह एक बयान दिया था जिसपे कई फीट ऊंचे ऊंचे कूद कर आरजेडी के जो लोग थे, आरजेडी के कार्यकर्ता थे, वो मजे ले रहे थे। लेकिन देखिए समय कैसे अपना करवट बदलता है। आज बिहार में भाजपा पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप भी सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बन गए, भले ही भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी इसके बावजूद भी। लेकिन इस वक्त जो सत्ता का पूरा समीकरण है और जो पदों का समीकरण है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि बिहार में सरकार कौन चला रहा है, बिहार में सरकार में सबसे अधिक शक्ति किसके पास है। और आज विधानसभा में, क्योंकि बिहार विधानसभा की कार्रवाई कल से ही शुरू हो गई थी, तो आज जो एक काम हुआ है, उसके बाद यह तय है कि बिहार में भाजपा की चलती है और सरकार कहीं ना कहीं भाजपा ही चला रही है। तो शुरुआत करते हैं चुनाव से पहले की। चुनाव से पहले अगर आप ध्यान दें तो अमित शाह ने जिस तरह से बिहार को सीरियस लिया और बिहार में रह के उन्होंने काम किया, कार्यकर्ताओं तक गए और उसके बाद जिस तरह से जीत मिली, ठीक है, यह भी बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसमें नीतीश कुमार का फैक्टर नहीं था। इस प्रचंड जीत में नीतीश कुमार एक बहुत बड़े फैक्टर बनकर उभरे। लेकिन अमित शाह और भाजपा का जो प्रबंधन था वो कहीं ना कहीं उससे बड़ा फैक्टर बन के सामने आया और इस जो प्रचंड जीत मिली उसमें वो फैक्टर कहीं ना कहीं काम करते दिखा। लेकिन जब सरकार गठन की बारी आई तो फिर एक बार नीतीश कुमार के नाम को भाजपा ने ही आगे किया कि वो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद फिर एक तबका जो है, जो विपक्ष का है या फिर जो भाजपा के अगेंस्ट है, वो फिर मजे लेने लगा कि भाई 89 सीट लेकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन भाजपा के साथ एक दिक्कत थी कि भाजपा बिहार में स्थापित होने के लिए उनके पास कोई एक चेहरा नहीं था। बिहार की राजनीति ऐसी रही है कि अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से आप अलग होकर एक अपना भाजपा को अगर अपना कोई मुख्यमंत्री बनाना है तो वो उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसपे अगले 5 साल बाद जब चुनाव हो तो उस चेहरे पे वो चुनाव लड़ पाए। तो भाजपा ने और खासकर अमित शाह ने यहां एक गेम चला। उन्होंने सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया। जो नीतीश कुमार जब से वो सत्ता में आए, जब से वो मुख्यमंत्री बने, तब से उन्होंने गृह मंत्रालय किसी को नहीं दिया। भले वो किसी गठबंधन के हिस्सा रहे हों, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने गृह मंत्रालय किसी को नहीं दिया। लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह होना था उससे 2 दिन पहले संजय झा और एक और जदयू के नेता थे, वो ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली जाते हैं। अमित शाह से उनकी घंटों बात होती है और फिर वहां उस मीटिंग में तय होती है कि गृह मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय भाजपा अपने पास रखेगी। और भाजपा क्यों ये रखेगी? अमित शाह क्यों चाहते थे कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने या फिर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल बने या फिर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बने? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि भाजपा एक चेहरा को स्थापित करना चाहती थी। और क्योंकि उद्योग के क्षेत्र में आने वाले समय में बिहार में काम बहुत होने वाला है, इस पे सारा जो रोड मैप है वो तैयार हो गया है, तो कहीं ना कहीं 5 साल बाद जब चुनाव होगा तो उसमें यह मुद्दा उठेगा कि उद्योग किसने लगाया, कि मंत्रालय किसके पास था? भाजपा के पास था। गृह मंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया तो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से सम्राट चौधरी अब निर्णय ले रहे हैं, जिस तरह से उनके बयान सामने आ रहे हैं, उससे आप एक बात स्पष्ट समझिए कि सम्राट चौधरी को अमित शाह स्थापित करना चाहते हैं बिहार में एज ए सीएम फेस। वो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी एज ए गृह मंत्री, जो छवि नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की बनी थी 2005 के बाद, जैसे उन्होंने एक्शन लिया था माफियाओं के खिलाफ या फिर अपराधियों के खिलाफ, ठीक वही एक्शन अब सम्राट चौधरी आने वाले दिनों में लेते आपको दिखेंगे। पीडब्ल्यूडी, सड़कों का जाल जो बिहार में आने वाले समय में, क्योंकि कई एक्सप्रेसवे, अभी तक बिहार में एक्सप्रेसवे नहीं है, लेकिन कई एक्सप्रेसवे पर अब काम शुरू होने वाला है। कईयों को केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। तो ये 4 और एक स्वास्थ्य में बिहार अगर प्राइमरी को छोड़ दे तो जो
ऊपर का स्वास्थ्य व्यवस्था है, पीएमसीएच हो गया, डीएमसीएच हो गया, मुजफ्फरपुर में जो मेडिकल कॉलेज है, उन सब की व्यवस्था बहुत बद से बदतर है। इंसान वहां बीमारी ठीक करवाने नहीं, 4 बीमारी लेने जाता है, इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन उसको सुधारा जा रहा है। दरभंगा में जब एम्स बनने की तैयारी शुरू हो गई है, उसका काम अब शुरू होने वाला है, जमीन वगैरह अलॉट हो गया है। तो इन चारों सेक्टर में भाजपा काम करना चाहती है, और इन्हीं चारों सेक्टर में अगर भाजपा काम होता है तो वो कहीं ना कहीं जो उसका श्रेय है वो भाजपा के पास जाएगा। गृह मंत्रालय खासतौर पे बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। बिहार में सुशासन के बल पे ही नीतीश कुमार ने 20 सालों तक सत्ता संभाली, और एक बार फिर वो अपने दम पे जदयू को 43 से 85 सीट पर लेकर आए, तो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। इन सब के बाद क्योंकि भाजपा अपने आप को स्थापित कर चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष या फिर जो भाजपा के विरोधी हैं वो इस सपने में जी रहे थे कि ये स्पीकर का पद नीतीश कुमार भाजपा को नहीं देंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। भाजपा के 7 या 8 बार के जो विधायक है, या फिर 9, माफ कीजिएगा, कितने बार वो रहे हैं याद नहीं, लेकिन 8-9 बार के विधायक प्रेम कुमार गया जी से जो विधायक हैं, उन्हें स्पीकर बना दिया गया है। और स्पीकर महत्वपूर्ण क्यों है? स्पीकर कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। और गठबंधन की जहां भी सरकार चलती है, वहां जो सभी दल जो सरकार में दल रहते वो चाहते हैं कि मेरा स्पीकर हो, क्योंकि सत्ता अगर नीतीश कुमार को पाला बदलना रहेगा तो वो स्पीकर के हाथों में रहेगा। विधानसभा की कार्रवाई कैसे चलेगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, या फिर उसमें कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, या फिर बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार को लेकर विधानसभा में विधायकों को किसको निकालना है बाहर, किसको सस्पेंड करना है, यह सब स्पीकर के हाथ में होता है। और भाजपा इसीलिए चाह रही थी कि स्पीकर भी उनका बने, और वो बन गया। तो जो जिस ख्याली पुलाव में लालू प्रसाद यादव जी रहे थे कि वो बिहार में आरएसएस और बीजेपी को एंट्री नहीं करने देंगे, वो उनका ख्याली पुलाव अब खत्म हो गया है। अब वो जिस सपने में जी रहे थे वो सपना भी टूट गया है। और सपना ऐसा टूटा है कि आरजेडी 25 सीटों पर आ गई है, महागठबंधन 35 सीटों पर। आने वाले समय में कांग्रेस और आरजेडी में टूट संभव दिख रहा है। और वही दूसरी ओर भाजपा इतिहास में, बिहार के इतिहास में सबसे अधिक सीटें लेकर बैठी है। उनके पास गृह मंत्रालय है, उनका स्पीकर है, राज्यपाल उनका है, स्वास्थ्य मंत्री उनका है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनका है, उद्योग मंत्री उनका है, 2 उप मुख्यमंत्री उनका है। तो लालू प्रसाद यादव ने जो सपना देखा था ना, वो सपना खत्म हो गया। और वो सपना एक और देख रहे थे कि तेजस्वी को जीते जी मुख्यमंत्री बना दे। वो सपना कहां जाएगा वो तो कहने की बात है। और आरजेडी को रिवाइव करने में ना अभी कम से कम 15-20 साल लगेगा। तब तक लालू प्रसाद यादव जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे वो भगवान की इच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जीवित रहे, वो अपने आंखों के सामने देखें। जिस तरह से उन्होंने बिहार को बर्बाद किया, बिहार का पूरा एक जनरेशन उन्होंने बर्बाद किया। बिहार में जो, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को बनाने में सबसे अधिक ध्यान दिया। और जो बिहार के युवा थे उस समय, जिस समय वो सत्ता में 1990 में आए थे, उस समय ग्रोथ रेट बिहार का और उड़ीसा का सेम था, हालांकि ज्यादा था बिहार का ग्रोथ रेट। लेकिन फिर लालू प्रसाद यादव ने सत्ता संभाली और उसके बाद बिहार को ऐसे गर्त में जाके धकेला उन्होंने कि जो भी फैक्ट्रीज वहां चल रही थी, चीनी मिल्स चल रही थी, सभी बंद हो गए। जो इन्वेस्ट करना भी चाहते थे वो बेचारे डर के बिहार से बाहर भाग गए। वो कहीं और कलकत्ता चले गए, कहीं और उड़ीसा में जाके अपना फैक्ट्री लगा लिए, लेकिन वो बिहार नहीं आए। और लालू यादव ने जिस तरह से बिहार को बर्बाद किया ना, उसके बाद जो अब स्थिति अभी बनी हुई है, बेचारे शाम को नीतीश कुमार और भाजपा के बनाए हुए मैरीन ड्राइव पे रोज जा रहे हैं, लेकिन उनको ये ना समाप्ति अपनी पार्टी का, अपने बेटे का मुख्यमंत्री नहीं बनने का, और बिहार की जनता ने जो इस बार जवाब दिया है वो देखेंगे। और चलिए, जीते जी उन्होंने ये भी देख लिया कि बिहार में बीजेपी आरएसएस की धाक कितनी है। और एक बात और उन्होंने देख लिया कि जिस चाणक्य के नाम पे तंज कसा जाता था अमित शाह को लेकर, उसी अमित शाह ने बिहार की राजनीति में अपने दबदबा को स्थापित किया। उन्होंने जो चाहा वो उन्होंने स्थापित किया और उसके पीछे उन्होंने खूब मेहनत की। इसके बाद जाकर ये परिणाम मिला और बिहार में सरकार अब
नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री है, लेकिन यह कहने में कोई परहेज नहीं कि बिहार में सरकार अब अमित शाह के हाथों में है। वो रोड मैप वो बनाएंगे, उस रोड मैप को लागू सम्राट चौधरी और फिर जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा और जो भी मंत्री हैं बीजेपी के या फिर सरकार के, वो चलाएंगे। केंद्र पैसा देगी, केंद्र उद्योगों को बढ़ावा देगी कि आप जाइए, उद्योगपतियों को कि आप जाइए बिहार में इन्वेस्ट करिए, और बिहार में उस तरह का वातावरण मिलेगा। और आने वाले 1.5-2 सालों में ना वो चीजें आपको ग्राउंड पे देखने को ही मिलने लगेगी। आपका क्या राय है इस पे हमें जरूर बताइएगा। किस तरह से जो ताकत बढ़ी है भाजपा की बिहार में, उस पे आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।